Hello friends, welcome back you all in this video again. In this video, I will cover my whole first day at AFSB Gandhinagar. Before moving ahead, I want to tell you that my AFSB was on 19th January to 23 January and we reached in Gandhinagar on 18th January. We took a hotel there and we passed one night in the hotel. I met two more candidates in the same hotel and both had the interview with me on the next day, and we decided that we will departure together towards the AFSB. The 3 AFSB was not so far from the hotel and it was approximately 200 to 300 meter far, and we departed at 4:45 and reached at 3 AFSB at around 5 AM। और उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम लोगों के आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट चेक की जाती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और हमारे जैसे टोटल 138 की रिपोर्टिंग थी, जो कि अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी वाले वेबसाइट पर दिख रहा था। बट जो टोटल आए थे कैंडिडेट्स वो थे 72। टोटल 72 की ही रिपोर्टिंग एक्चुअली थी वहाँ पर। सब लोग अंदर हो जाते, सारे बंदे, कोई भी बंदा यहाँ से डॉक्यूमेंट आउट नहीं होता उस दिन। सब अंदर हो जाते हैं 72 की 72, और उसके बाद अपना अंदर जाते हैं, मोबाइल अंदर बैग में लगेज में रखवाते हैं। उसके बाद पेन को बाहर निकालने के लिए कहते हैं बैग से, फिर पेन अपना हाथ में लेकर और बैग में उसे रखकर लॉक कर दिया जाता है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर हम लोग अंदर जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का ब्रीफिंग स्टार्ट होता है, किस तरीके से क्या होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। तब हम लोगों को ले गए, बैग एक साइड रखवाए, फिर लाइन लगवाते हैं। तो लाइन लगवाते हैं, जैसे 72 कैंडिडेट्स थे तो एक लंबी लाइन लगती है पूरी। तो जब लंबी लाइन लगती है तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसे अलग अलग नंबर से डिवाइड करते थे, जिससे 10-10 का ग्रुप बन जाता है। तो टोटल इस तरीके से हम लोग खड़े थे। फिर हम लोगों को ब्रीफिंग दी जाती है कि पहले आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका ये होगा टेस्ट, उसके बाद दोबारा ये होगा, वो सारा चीज़ बताते हैं आपको वहाँ पर। तो हम लोगों को पहले ब्रीफिंग दी जाती है, हमसे ये कहा जाता है पहले आपका ब्रेकफास्ट होगा। तो सारे 72 कैंडिडेट्स ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ जाकर के वहाँ के मेस में, कैंडिडेट मेस में। और हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद फिर से हम लोगों के सर होते हैं, वो हम लोगों को फिर से बुलाते हैं और फिर लाइन में खड़ा कर देते हैं हम लोगों को, और फिर स्टार्ट करते हैं एक्चुअल प्रोसेस। तो उसमें कुछ और भी ऑफिसर्स आते हैं और हम लोगों को ब्रीफ किया जाता है प्रॉपर कि आपको यहाँ से दाएं मुड़कर बाएं मुड़कर सीधे चलना है और यहाँ पर जाना है, और आपके साथ हमारे एक ऑफिसर रहेंगे, ये आपको लेकर जाएंगे टेस्टिंग हॉल में, वहाँ पर आपको टेस्ट देने होंगे। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं हमें। बस वहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि आपको यहाँ से मुड़कर यहाँ पर जाना है, इनके साथ में जाना है, लाइन बनाकर जाना है। और ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है दोबारा कि यदि किसी के पास अगर कोई मोबाइल फ़ोन या फिर कोई ईयरफोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो तो वह अभी भी उसके पास टाइम है और वो बैग में रख सकता है। तो बस इतना ही कुछ बोला जाता है। फिर हम लोग, ऑफिसर सामने रहता है, उनके साथ ही अपना पीछे पीछे फॉलो करते हुए टेस्टिंग हॉल पहुंचते हैं। ऑफिसर के साथ पहुंच जाते हैं टेस्टिंग हॉल में। टेस्टिंग हॉल बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा कि कम से कम 100 से 150 लोग, 100 to 150 कैंडिडेट्स कैन सिट देयर, इतना बड़ा होता है। तो हम 72 लोग जाते हैं, तो बाकी तो आधा टेस्टिंग हॉल खाली रहता है। तो हम लोगों को हमारे चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, जो कि अलॉट कर दिए जाते हैं पहले ही हमें, जब ब्रीफिंग दिया जा रहा होता है हमें, तो हमारे चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग हमें सेट किया जाता है, बैठा जाता है कि आप इस लाइन में। वहाँ पर ऑफिसर्स आपको गाइड करते हैं कि इस सीक्वेंस में आपको बैठना है। वहाँ पर मैम भी हो सकती हैं, वहाँ पर सर भी हो सकते हैं। सर तो होंगे ही होंगी और मैम भी होती हैं वहाँ पर, और वो अपने साइकोलॉजी की मैम हो सकती हैं। हमारे वाले ग्रुप के लिए तो साइकोलॉजी वाली मैम ही वहाँ की थी, जो कि एक सिविलियन थी। दो थी और दोनों ही लोग हमारे सिविलियन ही साइकोलॉजिस्ट थी, दोनों ही फीमेल थी। तो हम लोगों को बैठाया जाता है। फिर उसके बाद दोनों ही मैम, उनमें से कोई एक आपको ब्रीफ करता है हर एक चीज़ के बारे में, टेस्ट के बारे में। बट उससे पहले आपको वहाँ पर बैठाया जाता है। फिर वहाँ पर DSO आते हैं, ड्यूटी सेक्शन ऑफिसर, वो भी करते हैं हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गाइड और ब्रीफ करते हैं कि आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा, और जो भी टेस्ट होंगे इनमें आपको घबराना नहीं है, अच्छे से देना है। और जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कैंडिडेट
प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंग्लिश में, तो वहाँ पर वो हिंदी वाला रेफरेंस ले सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पर। उसके बाद अपना हमारा चालू हो जाता है टेस्ट के बारे में। तो मैम वहाँ पर रहती है। फिर पहले OIR टेस्ट होता है एज यू नो, फिर PPDT टेस्ट होता है फर्स्ट डे। तो OIR टेस्ट के बारे में साइकोलॉजी वाली मैम हम लोगों को गाइड करना चालू कर देती है, ब्रीफ करना कि हम आपको सेट दिखाएंगे। उस सेट में, पहले वाले सेट में तो सैम्पल क्वेश्चंस होंगे, दैट हाउ विल बी द क्वेश्चंस इन एक्चुअल OIR, वो बताती हैं। उसके बाद हम लोगों को गाइड करने के बाद कि इतने क्वेश्चन होंगे, ऐसे देना है। फिर वो जो सैम्पल OIR होता है उसे वहाँ पर प्रेजेंट एक होते हैं वहाँ के स्टाफ, उनसे सभी कैंडिडेट्स को दिलवाती हैं। और उसके बाद सभी कैंडिडेट्स के पास वो बुक होती है OIR की, जो कि सैंपल होता है, वो एक्चुअल नहीं होता है। फिर हम लोगों को वो एक पेज भी देती हैं आंसर शीट के फॉर्म के लिए कि इस तरीके से आपको करना है। फिर वहाँ पर वो आपको ब्रीफ करेंगी कि आपको इस आंसर के लिए ऐसे लगाना है टिक, इस आंसर के लिए ऐसे लगाना है टिक। आपको वहाँ पर सारा कुछ बताया जाता है। तो हम लोगों की 2 हुए थे, OIR 2 ही होती हैं। क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है। तो हमारा OIR सेट था 169 और 170, ये तो हमारे सेट थे, जिसमें एक में शायद 30 क्वेश्चन और एक में 45 क्वेश्चन, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ऐसे ही थे। 30 to 50 के बीच में ही थे सारे क्वेश्चन। और टाइम दिए जाते हैं उसके लिए 20 मिनट और 25 मिनट, इस तरीके से। तो उसमें हम लोगों को करना रहता है। और वॉच ऑलो नहीं रहती है, तो ना तो वॉच ऑलो रहती है, ना ही सामने वॉच लगा रहता है। घड़ी की कोई भी व्यवस्था नहीं रहती वहाँ पर। सब कुछ आपको अपने दिमाग से ही करना है, चाहे जितना जल्दी आप कर लीजिए उसे, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा और फिर OIR के क्वेश्चन छूट जाएंगे। मेरे साथ वही हुआ था। मेरे साथ OIR में क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि मैंने वैसे तो प्रिपरेशन कर रखी थी OIR की, लेकिन तब भी लगभग 10 क्वेश्चन मेरे छूटे थे दोनों ही में। अगर एक था शायद 45 का, तो उसमें मैंने 35 क्वेश्चन किए थे। और एक सेट में आई थिंक 35 क्वेश्चंस थे, तो उसमें मैंने 25 या फिर 30 के बीच में ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर मेरा ऐसा था। तो वहाँ पर टाइम की होती है लिमिट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ना तो वॉच होगा और ना ही कुछ, आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेकर चलना है। और टेस्ट जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल रहते हैं, इतना टफ नहीं रहता। वो OIR सेट टफ नहीं रहता, बहुत ही इजी होता है। जैसा आप देखते हो कि जो टेस्ट में होते हैं, जो आप देते हो यहाँ पर, तो एकदम सेम एज इट इज ही वो रहते हैं हमारे वहाँ के। और OIR के 2 होते हैं ना, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक में आएंगे क्वेश्चंस और एक में आएगा फिगर्स से रिलेटेड। तो इस टाइप से होते हैं। तो वहाँ पर फिगर्स वाले तो आसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा, फटाफट कर लोगे उसे। और जो पहला होता है उसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिगर वाले में मैंने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे मैक्सिमम। और जो क्वेश्चंस लगाने वाले थे वहाँ पर टाइम की लिमिट की वजह से ना तो घड़ी थी और ना ही कुछ सामने भी घड़ी नहीं थी, तो उस वजह से मेरे क्वेश्चन छूट गए थे टाइम लिमिट की वजह से। तब हम लोगों के होते हैं, दोनों सेट कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का सेट ले लिया जाता है, फिर वापस आंसर शीट ले ली जाती है और उस कॉपी को भी ले लिया जाता है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो OIR सेट रहती है, जो हम लोगों को मिलती है, उस पर हम लोगों को देने से पहले बताया था कि उस पर आपको कुछ भी साइन नहीं करना है। मीन्स वहाँ पर कोई भी आपको निशान नहीं बनाना है, कोई भी आप वहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे। जबकि जो आप जब सॉल्व कर रहे होंगे उस OIR सेट को, तो एक्चुअल आपके सामने ही होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेन आपका उस बुकलेट के ऊपर ही होगा। तो जब सॉल्व करते वक्त ऐसा होता है कि हम आंसर लगाएंगे अपने आंसर शीट में, लेकिन सॉल्व करने लगेंगे उसी बुकलेट में ही, जिस पर लिखा है साफ साफ, जिसे बताया भी गया है कि वहाँ पर आपको नहीं करना है कोई भी कट पिट या फिर कोई भी टिक नहीं लगाना है। तो ये यहाँ पर याद रखने की चीज़ है कि थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। यहाँ पर आप वहाँ पर ऑफिसर की एंट्री के लिए गए हैं, तो अगर आप वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, बोले जाने के बावजूद भी अगर आप वहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आपको आपकी केयरलेसनेस दिखाती है कि आप कितना ध्यान से किस चीज़ को सुन रहे हैं और क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ी ध्यान देनी है। और दूसरी बात, OIR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। OIR पर बहुत ध्यान देकर OIR के क्वेश्चंस करने चाहिए और एक्यूरेसी पूरी 95 और 100 के बीच में रखनी चाहिए। मेन थिंग तो यही है जो मैंने अपने पूरे फर्स्ट डे में ऑब्जर्व किया।
कि एक्यूरेसी पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, चाहे जितना क्वेश्चन आप करते हो, चाहे आप 20 चाहे आप 25 करके आए 60 में से, लेकिन एक्यूरेसी पर पूरा बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा 60 की 60 कर आते हैं जिसमें से 30 सही या फिर 35 ही सही रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 कर रहे हैं, 25 का 25 सही है, तो आपकी यहाँ पर काम करने की डेडिकेशन दिखाती है कि किस तरीके से आपने पूरा अपना 100% दे करके कम ही किया, बट जितना किया बढ़िया किया। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ होती है। जबकि आप ये करें कि 60 लगाए उसमें से 30 ही सही है, तो ये एकदम नहीं ठीक है। तो मेन थिंग तो ये OIR के लिए यही है, बस कुछ चीज़ याद रखनी होती है कि पहली बात तो OIR को बढ़िया से देना है 100% एक्यूरेसी के साथ, और चाहे जितने क्वेश्चन सॉल्व करो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करो, और ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम लोगों का OIR कंप्लीट हो जाता है, फिर अपने स्टार्ट हो जाते हैं PPDT। मैम वहाँ पर रहती है, थोड़ा हम लोगों को रेस्ट देती हैं। रेस्ट उतना ही मिलता है जितने टाइम तक हम लोगों का वो बुकलेट लिया जाता है, क्योंकि 72 कैंडिडेट है, लेने वाला एक ही है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो उतने टाइम में हम लोग रेस्ट करते हैं, अपना हाथ जो इधर उधर करता रहता कर लेते हैं। फिर रेस्ट के बाद हम लोगों को पेपर्स वही बनता फिर से जो वहाँ पर स्टाफ होता है वो प्रोवाइड करता है सबको पेपर्स फॉर PPDT स्टोरी राइटिंग। और उसके बाद मैम हम लोगों को फिर से वहाँ पर ब्रीफ करती हैं कि हम आपको पहले सिंपल पिक्चर दिखाएंगे, इस तरीके से होगा और इस तरीके से स्टोरी लिखनी है, क्या चीज़ क्या साइन किसको डिपेंड शो करेगा, और पॉजिटिव मूड कैसे लिखना है, नेगेटिव मूड कैसे वहाँ पर शो करना है, सब कुछ वो बताती हैं जैसा आप प्रिपरेशन करते हो PPDT की। तो हम लोगों का वहाँ पर स्टार्ट होता है, पहले सिंपल दिखाती हैं मैम, उसके बाद हम लोगों को ओरिजिनल दिखाती हैं। तो हमारे पिक्चर में था कि काफ़ी बंदे थे पीछे की साइड और 2 बंदे थे आगे। एक बंदा दूसरे बंदे के साथ खड़ा था और वो दोनों ही बॉक्स एक बड़े से बॉक्स को पकड़े हुए थे, और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो यही हमारा पिक्चर था। तो हमने स्टोरी बनाई। PPDT में सिंपल ही स्टोरी बनानी होती, जितना सिंपल आप बना सको तो सिंपल स्टोरी हम बनाते हैं, और स्टोरी लिख देता हूँ बढ़िया। फिर हम लोग अपनी स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी लिख करके बढ़िया से अपना पेपर सामने रख लेते हैं। मैंने स्टोरी जैसे 4 मिनट में लिखनी होती है 4 मिनट के अंदर में, तो मैंने 3:30 3:40 के बीच में लिख ली थी। मेरे पास इनफ टाइम थी उन्हें रिवाइज करने के लिए, तो मैं उन्हें दोबारा से रिवाइज भी कर लेता हूँ जो मैंने स्टोरी लिखी थी। और उसके बाद टाइम अप हो जाता है। फिर मैम कहती हैं पेन को बंद कर दीजिए। अब जब मैम कह रही है पेन को बंद कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको बंद कर देना चाहिए, और कोशिश यही करिए कि जितना जल्दी लिख सके उतना ही बेटर रहेगा। अगर आप लिखते रहेंगे तो फिर से वही आप वहाँ पर ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर केयरलेसनेस दिखाई देगी आपकी कि कुछ भी बोला जा रहा है आप उसे फॉलो ही नहीं कर रहे, तो ये चीज़ गलत है पूरी। तो उसके बाद हम लोग को बोला था पेन रख दीजिए, हम लोग पेन रख देते हैं। फिर अपना मैं रिवाइज कर चुका होता 2 से 3 बार में, उसे 60 सेकंड जो बचे होते मेरे पास, कुछ भी 1 मिनट या फिर आधे मिनट, उसमें मैंने 2 से 3 बार बढ़िया से रिवाइज कर ली। फिर क्या होता है, फिर मैम बोलती हैं, फिर सर आते हैं अंदर में जो बाहर होते हैं, फिर कहते हैं कि आप लोग अपने सीट को PPDT वाले हाथ में लेंगे, उसे फोल्ड कर लेंगे। लोग जाते हैं, फिर वहाँ पर लाइन लगवाते हैं फिर से, और फिर जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन वाला होता है एरिया, वहाँ पर हमें ले जाया जाता है। वहाँ पर लाइन लगती है एक बार फिर से कि क्या क्या पॉइंट लिखे थे। मैंने वैसे पहले रिवाइज कर लिया था, बस उसे ही दिमाग में बार बार रिवाइज करते चलो। सिर्फ पॉइंट को याद रखो कि क्या लाइन थी, कितनी लंबी लाइन थी, तो मैंने वही दिमाग में बैठा लिया। उसके बाद रिवाइज कर ली पूरा, और फिर 9 लोगों का ग्रुप बनता है। फिर सारे लोग जाते हैं अपना देने के लिए GD ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन होता है 9 लोगों का, और टोटल 8 ग्रुप बने थे हमारे। तो 9 × 8 = 72, तो 8 ग्रुप बने थे 9 लोगों का। फिर हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन होता है, कई रूम होते हैं वहाँ पर, मतलब 5 से 6 रूम ऐसे होते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो वहाँ पर होते हैं हम लोगों का। फिर मैं अपना ग्रुप डिस्कशन देता हूँ, स्टोरी नरेशन करता हूँ पहले, तो नरेशन के बाद फिर ग्रुप डिस्कशन होती है, और उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। मेरा नरेशन बहुत ही बढ़िया गया था, बहुत ही बढ़िया। और GD में ज़्यादा मैंने नहीं पार्टिसिपेट किया था, बट तब भी एक एवरेज से थोड़ा सा कम, और ज़्यादा कम से हल्का सा ज़्यादा। मीन्स अगर यहाँ पर होना चाहिए था एवरेज, यहाँ पर होना चाहिए था लो, और ये होता हाई, तो मेरा ये लो और ये एवरेज के बीच में था, ज़्यादा नीचे नहीं था, इनके बीच में ही था। फिर मैं अपना देता हूँ GD। मैं पहले से जान रहा था और कि GD में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की चांस मिलेगी भी या नहीं ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन नरेशन बढ़िया दिया जा सकता है। तो नरेशन मैंने पूरा 100% दे करके बढ़िया कर लिया था अपना, प्रैक्टिस कर करके घर पर। और
अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने प्रैक्टिस कैसे की, आप बताइएगा हमें, तो हम नया वीडियो इस पर बना देंगे। तो हम लोगों का होता है, और हमारा जो ग्रुप था उसमें इस रिपीटर भी थे, तो इसलिए प्रॉब्लम ये थी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना और भी मुश्किल हो गया था कि अगर 9 लोग थे उसमें शायद 4 या 3 या 4 लोग जो थे वो थे रिपीटर, और बाकी के जो 3 और 4 थे वो थे हमारे फ्रेशर थे। तो रिपीटर के साथ कम्पीट करना मुश्किल हो गया था। तो हमने अपना नरेशन बढ़िया दिया, और फिर हम लोग जीडी होती है, फिर हम लोगों को बाहर फिर लाइन में लगा करके वापस भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम लोग अपना जाते, एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पर काफ़ी कुर्सियाँ लगी रहती हैं, चेयर्स। फिर बैठते हैं वहाँ पर हम लोग। फिर हम लोगों से कहा जाता है आप वेट करेंगे यहाँ पर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। और उस टाइम पर ठंडी का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा धूप नहीं थी, एकदम कोहरे जैसा ही था। फिर हम लोगों का होता है, फिर हम लोग बैठे रहते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं एक दूसरे से, कहते हैं मेंटेन साइलेंस, वहाँ पर ऑफिसर कहते हैं, लेकिन कोई उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी धीरे धीरे सब लोग बात कर सकते थे। फिर हम लोगों का रिजल्ट आता है, फिर कहते हैं आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, अपने लगेज को नहीं छोड़ना है, लगेज वहीं पर रहने दीजिए। तो हम लोगों को लाइन में खड़ा करते हैं। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट चालू हो जाता है। फिर चेस्ट नंबर अलॉट करना चालू कर देते हैं, बोलना चालू कर देते हैं कि फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवन्थ, फिर 9th। पहले मैंने थोड़ा ये वहाँ पर जज किया कि वो सिर्फ ऑड नंबर ही बोल रहे थे, और मेरा था चेस्ट नंबर 62। फर्स्ट डे मेरा 62 था। तो वहाँ पर मुझे लगा मैं तो गया, लेकिन उसके बाद वो ऑड नंबर के बाद धीरे धीरे करके वो इवन पर भी आने लगी, और फिर धीरे धीरे करके अपना फिर आता हमारा 50, फिर आता है 52, फिर 54, फिर 57। 57 के बाद सीधा वो बोलते हैं 58, और 58 के बाद 59 को स्किप करके 60 को स्किप करके सीधा 62 नाम लेते हैं मेरा। और मैं सुनता हूँ, एकदम तुरंत सरप्राइज हो जाता हूँ कि मेरा भी हो गया। और वैसे लग रहा था हो जाएगा। पहले दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी पहले दिन की, और पीपीडीटी बढ़िया गया था, नरेशन बढ़िया गया था, जीडी भी जितना मैं सोच कर गया था उतना मैंने कर दिया था। OIR में एक्यूरेसी मैंने पूरी 100% मेंटेन कर रखी थी, तो मुझे चांस था कि मैं हो जाऊंगा पहले दिन। तो उसके बाद आता है रिजल्ट। फिर वो कहते हैं कि आप घर पर बात कर लीजिए, फ़ोन से बता दीजिए कि हम यहीं पर रहेंगे 5 डेज़, और फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा, ये सब बताते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के डॉक्यूमेंट फर्दर स्टार्ट हो जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, और डॉक्यूमेंट फिर चेकअप होने लगते हैं। फर्स्ट डे के लिए केवल शुरुआत में DV के टाइम पर तो केवल आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट चेक करते हैं, जबकि जब आप स्क्रीन्ड इन हो जाते हो फर्स्ट डे, तो उसके बाद और भी ज़्यादा वहाँ पर अपना चालू करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा डेप्थ में। वहाँ पर आधार कार्ड, हाई स्कूल, 12th और भी कई डॉक्यूमेंट, यानी जैसे आप जो लेकर गए रहते हैं यहाँ से, जो कि आपके SSB कॉल लेटर में या फिर EFSB कॉल लेटर में आता है, तो हम लोग उसे लेकर जाते हैं। और वहाँ पर पूरा चेकअप होने के बाद फिर हमारा कंप्लीट हो जाता है डे फर्स्ट का पूरा काम। फिर शाम को ही एयरफोर्स वालों में तो पहले शाम को ही साइकोलॉजी टेस्ट भी कर लिया जाता है, जबकि आर्मी वालों में वो दूसरे दिन होता है। तो हम लोगों को शाम को था, हम लोग 2 बजे कंप्लीट करते हैं, और हम लोगों का 5 या फिर 6 बजे से हम लोगों की साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट थी। 2 से 3 घंटे का टाइम ही हमें दिया गया था। तो आगे आप साइकोलॉजी टेस्ट की बात दूसरे वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छी लगी हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आप कुछ सोच रहे हो कि PPDT की प्रैक्टिस कैसे करें या फिर प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे आपने की थी, आप अपने बारे में बताइए, अपने मेथड्स के बारे में बताइए कि आपने कैसे किया, तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बना दूंगा नया वीडियो। और तब तक के लिए जय हिंद। और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और जल्द ही दूसरी वीडियो आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तगड़ा रहो।